नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सेशन 22 नवंबर को है, जो हमारी 20वीं क्लास होगी। इसकी पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बेटा विश्व शौचालय दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो बेटा जब शौचालय दिवस के बारे में चर्चा करें तो आप लोगों को एक डेट याद रखनी है। वो डेट रहेगी 19 नवंबर सन 2001 की, जब सबसे पहले जैक्सिम जी ने, किसने बेटा नाम याद रखना है, जैक्सिम जी ने WTO अर्थात वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। किसकी बेटा? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की किसने? जैक्सिम जी ने। कब? 19 नवंबर 2001 को। इसके बाद सन 2013 को इसको यूएन ने मैंडेटरी कर दिया कि 13 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस मनाया जाएगा। रीजन समझ में आया? क्योंकि इस दिन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी जैक्सिम द्वारा। कब? सन 2001 में। और 2013 में इस बात की घोषणा हो गई कि इस दिन को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पॉइंट्स कंफर्म? कोई इश्यूज? यहाँ पे बेटा क्या डाटा रहेगा? यहाँ पे रहेगा पहले का ऑप्शन नंबर सी, 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, विश्व शौचालय दिवस किस सतत विकास लक्ष्य को बढ़ावा देता है? याद रखना बेटा, छठा विकास लक्ष्य था क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? सेकंड का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहा, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 नंबर का, जिसका उद्देश्य था कि क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। ऑप्शंस कंफर्म हो गए। सेकंड का ऑप्शन क्या रहा? सी। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, विश्व शौचालय दिवस की स्थापना की थी जैक्सिम जी द्वारा। मैं आपको इस बारे में बता ही चुका हूं, तो थर्ड का ऑप्शन नंबर भी सी हमारा सही। नेक्स्ट प्रश्न है, 2013 में सैनिटेशन फॉर ऑल का पहला यूएन प्रस्ताव किस देश ने प्रस्तुत किया? याद रखना, जो जैक्सिम जी थे ये सिंगापुर के हैं। कहाँ के बेटा? सिंगापुर के। तो इसको प्रस्तुत भी कौन करेगा? सिंगापुर ही प्रस्तुत करेगा। अर्थात फोर्थ का ऑप्शन क्या रहा? फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? याद रखना बेटा, सबसे पहले जो 16वां वित्त आयोग है इसकी सिफारिश कब से कब तक चलेगी? तो बेटा इसके लिए डेट रखी गई 1 अप्रैल 2026 को ये अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेंगे। यहां से इसकी सिफारिश लागू होगी। कब से कब? पहला तो साल होगा 26 से लेके 2030-31 तक इसकी जो रहेगी, 30-31 वित्त वर्ष जो रहेगा तब तक इसकी सिफारिश लागू रहेगी। तो पॉइंट से बेटा कंफर्म हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन ये पूछ रहा, तो याद रखो इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन बेटा? अरविंद पनगड़िया जी। वित्त वर्ष कंफर्म हो गया। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अरविंद पनगड़िया जी इसके अध्यक्ष था। पांचवें का ऑप्शन नंबर हमारा सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, और बड़ा पॉइंट ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने किस जंगल को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड विच फॉरेस्ट टू बी डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए एशिया का वो जगह चुना गया है जहां पे सबसे प्राचीन साल के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके बेटा? साल के वृक्ष। साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? साल का वैज्ञानिक नाम है सोइला रोबस्टा। क्या बेटा? सोइला रोबस्टा। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सिंह भूमि झारखंड में। सिंह भूमि झारखंड, याद रखो बेटा, सिंह भूमि झारखंड में पाया जाता है। इस जगह को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सारंगा जंगल। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 6 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट पूछना चाहता है, और ध्यान रखो इस पॉइंट का अध्यक्ष है अंबाजी मार्बल। GI टैग किसे मिला है और यह किस रंग के लिए फेमस है? सबसे पहले ध्यान रखो, जो अंबाजी मार्बल है ये गुजरात का है। कहाँ पे बेटा? ये गुजरात का है। गुजरात के भी बानसकंडा का है। कहाँ बेटा? बानसकंडा गुजरात का है। ये जो अंबाजी मार्बल है ये अत्यंत गोरा है, और इतना गोरा है कि आपकी को दूध जैसा लगेगा। अर्थात ये मिल्की वाइट है। 7th का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। कलर के बारे में पूछना। IFFI का 56वां संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया? IIFI का फुल फॉर्म याद रखना बेटा,
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, क्या बेटा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अब ये कब से कब, ये 20 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 28 नवंबर तक चलेगा। इस बार इसके अगर फोकस कंट्री की चर्चा करें तो इस बार इसका फोकस कंट्री जापान है, और इसके पार्टनर देश की चर्चा करें तो पार्टनर देश स्पेन है। अब इस बार जो 56वां आयोजन हो रहा है वो बेटा कहाँ पे हो रहा है, कौन सा हो रहा है, ये 56वां आयोजन सन 2025 में, अर्थात 8वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब रहा। नेक्स्ट पॉइंट को चर्चा करते हैं, और अगले पॉइंट की हम लोग प्रेम से चर्चा करते हैं कि अगला पॉइंट्स क्या है, क्या उसमें पूछा जाने वाला, क्या आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट को बेटा ध्यान से पढ़ो और जल्दी से बताओ क्या पॉइंट्स जरूरी हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, आरबीआई ने 39.60 लाख का जुर्माना किस पर लगाया है, किस बैंक पे इतना बड़ा जो जुर्माना है वो लगाया, और किस लिए, बेटा ध्यान रखना। आरबीआई ने एक ऐसा बैंक है जो यूपीआई पेमेंट पे चार्जेस लेने लगा था, साथ ही साथ डीएफई की जो पेमेंट्स थी, डीएफई फंड ट्रांसफर डिले हो रहे थे, जिस बात पे उसने इस पे 39.60 लाख का जुर्माना लगाया, क्योंकि यूपीआई फ्री है तो यू फ्री रहेगी। इस बैंक का नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, अर्थात 9th का ऑप्शन कह रहा, ऑप्शन नंबर बी। किस पे, यूपीआई ट्रांजेक्शन पे इन्होंने पैसे लगाए जिसपे आरबीआई ने इनसे ले लिए। एक्सिस बैंक की इवॉल्व श्रृंखला का 10वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया। अच्छा, इवॉल्व का मतलब क्या है, इवॉल्व का मतलब हुआ एंटरप्रेन्योरशिप, विजन ऑन लर्निंग वैल्यू, क्रिएशन एंड एक्सीलेंस। मतलब ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है एक्सिस बैंक द्वारा। और इस बार इसका ये आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है कोच्चि झोकोड़ में, अर्थात 10वें का ऑप्शन क्या रहा, 10th का ऑप्शन नंबर हमारा भी सही रहा। ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में नकारात्मक होने वाले भारत की थोक महंगाई किस महीने में 0.13% थी। याद रखना अभी एक ही महीना हुआ है जो सितंबर का महीना जिसमें ये पॉजिटिव रही 0.13, अक्टूबर की चर्चा करें, अक्टूबर में नेगेटिव रही 1.21%। अब आपको पॉइंट कंफर्म हो गए, दोनों अक्टूबर की भी और सितंबर की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एसबीआई एम कैश सेवा को किस तिथि से बंद कर देगा। अच्छा, एम कैश सेवा क्या थी, एम कैश सेवा की किसी भी यूपीआई आईडी की जरूरत नहीं थी, केवल आप जीमेल और मोबाइल के माध्यम से कहीं से कहीं भी पैसा भेज सकते हैं। केवल ओटीपीज की जरूरत होती थी जो आप इस मोबाइल से भेजें सेंडर पे, और रिसीवर के पास होनी चाहिए, और इससे फंड ट्रांसफर हो जाएगा। और फंड ट्रांसफर के इस प्रोसेस को बंद किया जा रहा है 1 दिसंबर सन 2025 से, अर्थात 12वें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने डिजिटल दिरहम का प्रयोग करते हुए अपनी पहली सरकारी सीबीडीसी लेन देन पूरी की है। याद रखो, हाल ही में यूएई ने अपनी डिजिटल दिरहम का उपयोग किया है, अर्थात 13वें का ऑप्शन क्या है, 13वें का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, मल्लिका श्रीनिवासन ने पीईएसबी का अध्यक्ष पद कब से मिला। अच्छा बेटा पॉइंट ध्यान रखना, पीईएसबी क्या है, पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप सिलेक्शन बोर्ड। बेटा पब्लिक क्या पेन चूज करते हैं, पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिलेक्शन बोर्ड, इसका फुल फॉर्म हुआ। अब इसके अध्यक्ष के पद को पहली बार बेटा कसने में पहली बार मल्लिका श्रीनिवासन बनी, इसके बाद फिर से भी इनका ये दूसरा टर्म है रहेगा। तो 14वें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनएएम इंडिया ने किस जर्मनी आधारित समूह के साथ सहयोग किया है। एनएएम क्या है, निप्पो इंडिया मैनेजमेंट ग्रुप है, इसने हाल ही में डीडब्ल्यूएस ग्रुप के साथ समझौता किया है, अर्थात 15 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, आईएनएस माही किस श्रेणी के युद्धपोत से संबंधित है। अब बड़ा ध्यान रखना, आईएनएस माही क्या है, ये एंटी सबमरीन है। मतलब क्या है, सबमरीन को तो मार ही सकता है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्रॉफ्ट है। मतलब क्या, ASWSWC क्लास, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर सी। फुल फॉर्म याद रखो, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक। ऑप्शन क्या रहा, 16वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। नेक्स्ट प्रश्न है,
OES सम्मेलन 2025 किस नौसेना कमान द्वारा आयोजित किया जाएगा? यानी ये सम्मेलन 2025 जो है वो ईस्टर्न नेवल कमांड द्वारा आयोजित किया जाएगा, अर्थात 17वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ 2095 करोड़ का समझौता किया है। यह समझौता किस मिसाइल के लिए किया किया? यार को ये इनरम अत्रिम करके मिसाइल है, इनवार ATGM मिसाइल, अर्थात 18वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, जिस न्योमी एयरबेस का उद्घाटन हुआ वह किस क्षेत्र में स्थित है? अब न्योमा एयरबेस की चर्चा करें तो ये इस पर भारत का पहला आधिपत्य था, इसके बाद वहां से बाहर चला गया, फिर से उस पर आधिपत्य हुआ है। ये है का ये है हिमाचल प्रदेश का, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? इस ऑप्शन था 19 का ऑप्शन नंबर सी हमारा हिमाचल प्रदेश क्यों होगा? ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये लद्दाख सेक्टर का है। ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, NSTL DRDO के नए MPAV मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए? अच्छा देखो, DRDO ने MPAUV का विकास किया है, ये किस उद्देश्य से किया गया? बेटा इसका मुख्य काम रहेगा कि माइन काउंटर मिजम्स ऑपरेशंस, मतलब जहां पे माइन को निकालना हो, अर्थात 20वें का ऑप्शन क्या रहा? 20वें का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने किस प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित एक बड़ा विस्तार योजना बनाने की घोषणा की है? इसरो हाल ही में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के बारे में सोच रहा है, ताकि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और इंडियन स्पेस स्टेशन का निर्माण किया जाए। जैसे ISS है इंटरनेशनल स्पेस, वैसे भारत का भी इंडियन स्पेस स्टेशन होना चाहिए। इसरो ने पहला मानव रेटेड LK-11 विकास इंजन किस कंपनी से प्राप्त किया हुआ है? इसरो के लिए ये बनाया था गोदरेज एंटरप्राइजेस ने, अर्थात 22वें का ऑप्शन क्या रहा? 22वें का ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता तुलमा राम थिमक्का जी का निधन हुआ, वे किस लिए फेमस थी? याद रखो, ये इन्वायरमेंटल कन्वर्जेशन के लिए थी। इन्हें हम लोग ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ट्री वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? विजेता सुल्लाराम थिमक्का जी हैं, जो पद्मश्री पुरस्कार विजेता, अर्थात 23वें का ऑप्शन क्या रहा? 23वें का ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले हमारा एडवर्टाइज आ गया, मनु देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसमें नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।